करें स्टार्ट सब ओके ओके। जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास है, बिलीव है आप पर कि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा विस्तार देने का प्रयास कर रहे होंगे। और उसी तैयारी को मैं मिस्टर कुमार और एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल बूस्ट करने का प्रयास कर रहा है और करता रहेगा। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, अगर आप एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका तहे दिल से स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिएगा? क्वेश्चन ये बनना चाहिए क्योंकि एजुकेशन बायर आपके लिए कई ऐसे सीरीज चला रहा है जिसमें 1100 प्लस एमसीक्यू आपसे डिस्कस किए जाते हैं। बल्कि एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर ही नहीं, हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ रिवीजन एमसीक्यू के बेस पर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपने ऑलरेडी पहले से क्लासेस देखी होंगी। अगर आप एजुकेशन बायर परिवार के ऑलरेडी सदस्य हैं तो आपका भी मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और उपयोगी हैं। मैं मिस्टर कुमार एज ए एजुकेटर एक मेंटर के रूप में भी काम करता, आपको एक गाइडेशन भी इस क्लासेस के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं, ताकि आप एग्जाम हॉल के अंदर, चाहे वो यूपीएससी, चाहे स्टेट पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर पेयर वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करने में सहजता महसूस कर सकें और आपको कुछ यहाँ से मिल सके और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्या करना है, कैसे करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, उन सभी हम क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से आपको देने का प्रयास करते हैं, आपसे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में ना केवल आंसर मैं आपको बताता हूं बल्कि आपसे भी आंसर पूछने का प्रयास किया जाता है। समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं और आज की क्लास किस चीज पर है ये बता देते हैं। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप आपको ये विजुअल हो रहा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता से हम सिंधु घाटी सभ्यता से हम आज की क्लासेस में क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। और लास्ट क्लासेस जो हमारी एंसेंट हिस्ट्री की हुई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो अब तक समथिंग 2 क्लासेस आपकी हो गई हैं, ठीक है, देख लीजिएगा वहाँ पर बड़े अच्छे से, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो, नवपाषाण काल हो, ताम्रपाषाण सभ्यता हो और कुछ हड़प्पा काल के हमने आपसे क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास किया है। ऐसे विशेष राइटर्स पर भी हमने कई ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। तो चलिए, आइए समय न गवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। कोशिश करेंगे कि हड़प्पा घाटी सभ्यता के सभी क्वेश्चन आपसे इस क्लासेस के माध्यम में लिए जाएं। चलिए थोड़ा फास्ट वे में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप क्या करोगे प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो को पॉज करना है और स्वयं भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अगर आप चाहते हैं। दूसरा, अगर नहीं कर सकते तो आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। इट्स क्लियर है नो? चलिए, क्वेश्चन है आपका, क्योंकि 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 5वां जो अंतिम क्वेश्चन था उसका हम कर चुके थे, आपसे आंसर पूछा था, कई विद्यार्थियों ने उसका आंसर भी दिया है। आप भी उसको वीडियो को देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 1000 प्लस एमसीक्यू प्राचीन भारत एंसेंट हिस्ट्री करके, ठीक है, उसी पे मेरी थंबनेल लगी हुई है, इसी एजुकेशन बायर पर आपको मिल जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल्चर से क्वेश्चन पूछा है। देखिए 3 स्टेटमेंट है। मैं हमेशा कहता हूं जितने ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं इतना इजी क्वेश्चन हो जाता है, बस हमारा अप्रोच होना चाहिए, एलिमेंट मेथड से हम आंसर निकाल लेंगे। पहला है स्टेटमेंट, हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। दूसरा, वहां से यह दक्षिण और पूरब की ओर फैली। तीसरा, वह क्षेत्र जहां यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है?
या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज़ करके राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो मेरे साथ में आप क्या करेंगे, आंसर को बताने का प्रयास कीजिएगा। आप देखोगे स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता आप देखोगे सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र में, जो हड़प्पा वाला क्षेत्र था, देखो सिंध क्यों बोला है इसको जरा समझना। सिंध में एक स्थान था मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदड़ो जिसको कहते हैं, बड़ा विकसित सुविकसित था। अन्नागार, स्नानागार आपको वहां पर मिलते हैं ना, ऊंचे चबूतरे, और एक तरीके से नगरीय व्यवस्था। पंजाब में आपको हड़प्पा मिलता है, वहां पर भी अन्नागार आपको मिलता है, बड़ा विशाल, और यहाँ की भव्यता इमारत रावी नदी वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा, सतलुज नदी के पास में। तो ये चीजें आपको भव्यता की हो रही है। यह दक्षिण और पूरब की ओर फैली थी, ये बात एकदम ठीक है। दक्षिण में आप देखोगे कहाँ, चहुंदड़ो का रीजन था, लोथल वाला क्षेत्र गुजरात में, तो ये दक्षिण, ये आप देखोगे दक्षिण की तरफ फैली। इन सब के साथ साथ ये पूरब में, पूरब की अगर हम बात कर ले तो थोड़ा सा पहुंच जाइएगा नॉर्थ वाले क्षेत्र में, खासतौर पर पूरब में, जैसे उत्तर प्रदेश वाला रीजन था, तो वहाँ उस क्षेत्र में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी एकदम क्या हो जाती है, आपकी सही हो जाती है। पंजाब, सिंध नहीं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये इन कई क्षेत्रों में देखने के लिए मिली। और ये बात बिल्कुल सच है कि यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से कई गुना बड़ी थी। यहाँ की संस्कृति बड़ी भव्यता थी। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था ये मेसोपोटामिया, ये बात एकदम ठीक हो जाती है। मतलब कि इन्होंने पूछा है कि यह क्षेत्र जहाँ यह फैली थी मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था, ये बात एकदम ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। मतलब कि मेसोपोटामिया में आप देखोगे सिंधु सभ्यता को क्या वो लोग कहते थे। ऑप्शन नंबर ए दिलमून, बी मैनुआ महलुआ, सी मेगन, और डी फेलका। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने राइट आंसर बताया होगा। और सभी बच्चे, ये पूछे गए क्वेश्चन है, मैं आपको एक और बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पीवाईक्यू हैं। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस व यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई गई सेवाएं जो होती हैं, जिसमें आप देखोगे सीडीएस, एनडीए, सीएफईएफ और इनके अलावा अन्य जो कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं होती हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे मेलुहा। मेलुहा जो है हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोग कहा करते थे, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे 3 स्थानों पर व्यापार होता था। दिलमुन, जिसको आप देखोगे तिलमुन और गमन मका, ये एक तरीके से मकन का उल्लेख मिलता है। और इसी में महलुआ की पहचान सिंधु प्रदेश से की गई है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, दिलमुन जो है ये बहरीन द्वीप पर है। तो गमन की पहचान बलूचिस्तान से की गई है। ये जो गमन है, गैमन है, ये बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में आ जाएगा। और ये आपका कुवैत वाले रीजन से यहाँ से आ जाएगा। और फैलका की अगर हम बात कर लें तो ये जो आपको है, ये एक तरीके से मकरान वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको कि सर ये तो यूपीएससी के क्वेश्चन, ये पूछे गए क्वेश्चन है भाई, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। और चाहे वो मध्य प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान हो आरएएस, हरियाणा पीसीएस हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, ठीक है, झारखंड हो, ये उड़ीसा, तो इन पीसीएस में भी, महाराष्ट्र हो, तो इन पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चहुंदड़ो, बी कोडदीजी, सी सहगोरा, और डी देशलपुर। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी शहगोरा। आप देखोगे जो शहगोरा है, ये एक तरीके से आप देखोगे ये हड़प्पा स्थल नहीं है, क्योंकि आप देखोगे चहुंदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान में आपको सिंध प्रांत में देखने के लिए मिलेंगे। ये चहुंदड़ो और ये कोटदीजी दोनों ही सिंध प्रांत वाले क्षेत्र में है। ठीक है, ये तो हड़प्पा स्थल ही है। इन सब के अलावा आप देखोगे जो देशलपुर है, ये कच्छ में, मतलब गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगा, देशलपुर का रीजन। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है। जबकि अगर हम देखें जो शोहगोरा वाला क्षेत्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास में है। ठीक है, और मौर्य काल के यहाँ पर क्या मिले थे, ताम्रपात्र अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ पर, ताम्रपात्र अभिलेख मिले हैं। ताम्रपात्र यहाँ पे अभिलेख मिले हैं। इट्स क्लियर या नो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ताम्रपात्र अभिलेख मिले हैं, किसके,
मौर्य काल की। बस इसको भी क्या है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों विजिबल और मेरी वॉइस आपको विजिबल हो रही होगी, ऑडिबल सॉरी, आपको क्लासेस विजिबल हो रही हैं और मेरी वॉइस ऑडिबल हो रही है। स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। चलिएगा, आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा ये से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? किसका सर सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण करता है? 3 स्टेटमेंट है। पहला, उसके विशाल महल एवं मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर या कथनों को चुने। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आइए उसको निकालते हैं हम। देखिए कैसे। पहला स्टेटमेंट को समझिएगा, ये कह रहे हैं उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। ये बात ठीक है कि उनके विशाल महल आपको देखने के लिए मिले हैं, एक बड़ा ठीक है टाइप का आकार, नगरीय व्यवस्था जरूर मिलती है, लेकिन महल नहीं था मोहनजोदड़ो में, जिसको मोहनजोदारो कहते हैं। लेकिन सर किसी भी आप देखोगे साक्ष्य से हमें वहां पे कोई मंदिर नहीं दिखते हैं। हमें स्पष्ट कोई मंदिर, कोई टेम्पल, कोई गिरजाघर, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद नहीं मिलती है। इट्स क्लियर या नो? तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। जहां पहला है उसको कट कर देंगे, आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। मतलब कि आंसर या तो बी होगा या फिर डी होगा। चलिए दूसरा स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये बात एकदम ठीक हो जाती है, क्योंकि अगर देवी की बात कर लें तो आप देखोगे मात्र देवी की वो पूजा करते थे। उस समय मात्रात्मक सत्ता का प्रतीक मिलता है। एक महिला लेटी हुई है और उसके गर्भ से निकलते हुए आप देखोगे एक वृक्ष को दर्शाया गया है चित्र में, जिससे कहा जा रहा है कि ये उर्वरती की देवी है और लोग उसकी पूजा किया करते थे। देवता की पूजा, दाढ़ी वाले पुरोहित और आप देखोगे जो एक तरीके से सिंह मुकुट लगाए हुए व्यक्ति बैठे हुए हैं, दाढ़ी वाले पुरोहित हैं, तो उनकी भी व्यक्ति वहां पर पूजा करते थे। उनके दाएं बाएं आप देखोगे विभिन्न जानवर थे, जिसमें हिरण था, शेर था, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें, और एक सींग वाला वहां पर एक पशु एनिमल्स है। आज तक एक सींग वाला कोई पशु नहीं मिला है। कई बार कहते हैं कि जो गैंडा होता है सर, उसको आप देखोगे एक सींग वाला पशु के रूप में रेखांकित किया गया, बट वो नहीं था। ठीक है, मोहनजोदड़ो दिखाई गई है ऋतिक रोशन की जो मूवी है, उसमें कई चीजें रही हैं, आप देख भी सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। देखिए सर, आप देखोगे घोड़ों का उल्लेख हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा आप कह सकते हैं कि सुतकाडोर वाले क्षेत्र से, ठीक है, जो आज के बलूचिस्तान, आज के जो आप देखोगे पाकिस्तान का बिल्कुल नीचे अरब सागर वाले क्षेत्र में आपको रीजन मिलेगा, वहां पर आप कह सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके थोड़े से साक्ष्य मिले हैं, परंतु उसका रीजन उससे नहीं, वो ईरान से घोड़े आए होंगे, जबकि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय की, उसको नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रथ का वो प्रयोग नहीं करते थे। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि राइट आंसर जो है इसका बी है। केवल 2 इसमें स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इट्स क्लियर या नो? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज कीजिएगा और राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने राइट आंसर बताया होगा। आइए आंसर निकालते हैं, देखिए कैसे। पहला वाला स्टेटमेंट है हड़प्पा सभ्यता को लेकर के, कह रहे हैं कि ये लौकिक सभ्यता और उसके साथ साथ धार्मिक तत्व उपस्थित था, जबकि वर्चस्वशाली नहीं थे। ये बात एकदम करेक्ट हो जाती है कि धार्मिक तत्व उपस्थित था, परंतु इसमें ये स्पष्ट नहीं है कौन सा धार्मिक तत्व उपस्थित था। आज की जो आपका कल्चर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, ठीक है, ये नहीं थे उस समय। परंतु आप कहीं ना कहीं पाते हैं जो आज की भारतीय संस्कृति, जो सनातन धर्म की आपको मिलती है हिंदू धर्म में, वो संस्कृति के कुछ सिम्टम्स आपको मिलते हैं, जैसे वृक्षों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, जीव जंतुओं की पूजा,
पूर्वज पूजा, तो वो भी उस समय के लोग क्या थे, इस तरीके से किया करते थे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसे वर्चस्व आपको दिखते हैं, परंतु उसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा नहीं था कि उसका आडंबर हो कि उसको केंद्र में रख कर के समाज चले, ऐसा नहीं था। इट्स क्लियर, यू नो। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये बात एकदम ठीक है। जो आपका स्थान पड़ता है सर, अगर आप देखोगे हड़प्पा, तो उससे आपको खास तौर पर सिंधु घाटी वाले रीजन से आपको यह देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो कपास का एक टुकड़ा मिला है, और उससे ये व्याख्या की जाती है कि यहाँ के लोग कपास के भी जानते थे, ये लोग कपास का उत्पादन भी करते थे। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्टेटमेंट, बट जो एग्जाम में पूछा गया है वो तो करेक्ट माना है कि कपास के वस्त्र थे। हाँ, अगर मैं इस बात को, अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछे, तो मैं इसको पूर्णतः रूप से तब स्वीकार करता कि जब वहां पर खेती के साक्ष्य और एक टुकड़ा ना मिलकर के कुछ बड़ा गट्ठर हमें कपास का मिलता, तो हम कहते कि शायद कॉटन वगैरह भी हो। लेकिन हाँ, कहेंगे क्योंकि साक्ष्य हैं तो हमारे पास, हम कहेंगे बिल्कुल दोनों बातें ठीक हो जाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो था, ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल था, मेहरगढ़ से कपास के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, जिसको एक तरीके से सेदब काल में कपास की खेती की जाती थी और उसका प्रयोग कपड़ा निर्माण में भी होता था, ऐसा लोगों का माना गया है। तो मेहरगढ़ से हुई है। चलिए बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है। बलूचिस्तान, मैं ही आंसर बता रहा हूँ। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें सर 3 स्टेटमेंट देके रखें। पहला, यह नगरीय संस्कृति थी। दूसरा, इनकी लिपि चित्रात्मक थी। तीसरा, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए जानते हैं एक एक स्टेटमेंट को। देखिए, पहला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि यह नगरीय संस्कृति थी। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। चूंकि आप देखोगे, जो मोहनजोदारो वाला रीजन था, उसकी अगर हम बात कर लें, तो वहाँ के जो मकान थे, 2 मंजिला मकान हुआ करते थे, और नालियाँ आप देखोगे, सड़कें आप देखोगे, बड़ी साफ सफाई से बनाई जाती थी। नालियों को ऊपर से ढक दिया जाता था, और चौड़े मार्ग होते थे। जो दरवाजे थे वो मैन गेट से पीछे की तरफ खुलते। इन सब के अलावा जो आपका टॉयलेट था वो 100 मीटर की दूरी पर था। तो ऐसा एक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पर मार्केट लगती थी। पूरा एक राजा का आप कहोगे वहाँ पर जो व्यक्ति था, जिसको लोग फॉलो करते थे, वो देखने के लिए मिलता है। और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ये वाला वशीपत स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ये वाला। ठीक है, समकोण क्या करनी है, यहाँ पर आप देखो मकान होगा, यहाँ पर मकान होगा, ये मकान होगा। अब मतलब कि ये आपके पास में ऑप्शंस क्या है, आपके पास में ये ऑप्शंस है कि आप क्या करेंगे, आप ऐसे मकान, आप क्या है, आप किधर भी जा सकते हैं, चारों तरफ रोड है। अगर आप इस विकास को देखना चाहते हैं समकोण पर, ठीक है, हालांकि सारे स्थल पर ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखोगे मोहनजोदड़ो में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि वहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और अनेक खंडों में वो व्यस्त होती थी। तो अमेरिका को आप मैप करेंगे, एक बार क्या करेंगे, मैपिंग आप मैप करेंगे गूगल पे, आपका है ना गूगल मैप, तो जा करके देखेंगे अमेरिका, 3D करके डाल दो, 3D मैप अमेरिका। ठीक है, अब 3D मैप ऊपर से आपको शो करेगा, तो आप देखोगे वहाँ पर आपको ये सड़क भी दिखाई देगी, और उस पर स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ऐसे मकान बने हुए। मैंने देखा है कई बार ऐसे जूम करके, ठीक है, अपने डिवाइस में भी देखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इनकी लिपि चित्रात्मक थी। बिल्कुल सही बात है, इनकी लिपि चित्रात्मक थी, और उसको लिखा भी जाता था। लेखन का आविष्कार भी इनको मिला था, आप देखोगे इस पे। और यह हर अक्षर ध्वनि और भाव वस्तु का सूचक के रूप में भी क्या है, देखने के लिए आपको मिलता है। ये बाएं से दाएं लिखते थे, इनका अपना था, और दाएं से बाएं भी लिखे जा करते थे। विडंबना यही है आज के इस मानव की, कि आज तक हम हड़प्पा संस्कृति को नहीं पढ़ सके हैं। उस समय की जो चित्रलिपि या फिर उस समय की जो भाषा थी, उस तरह की भाषा को हम आज तक नहीं समझ सके हैं। देखिएगा, नई भाषाओं का आविष्कार होता है, लेकिन भारत में जो हमारी संस्कृति, जो कल्चर है, उसको आज तक हम नहीं समझ सके। ये हमारी स्मृति से परे है। ठीक, इसमें तीसरा स्टेटमेंट है कि उन लोगों ने अपने
मापन प्रणाली का विकास किया था, तो ये भी बात ठीक है। मतलब कि आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा। जब वो वस्तु को लिया करते, तोला करते, तो वो कहीं ना कहीं 16 के गुणज में होता था। 16 दूनी 32 दूनी 64, इस तरीके से ये प्रणाली वहाँ के हुआ करती थी। और लेकिन वहाँ पे जो था वही वाटर सिस्टम था। इकोनॉमी की बात कर ले तो वाटर सिस्टम था कि आप मुझे चावल दे दो, मैं तुम्हें आलू दे दूंगा। आप आलू ले लो और मुझे चावल दे दो, दोनों तहारी बना के खाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत पूछा है सर। पहला है ऑप्शंस, इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। बी, इस काल में लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। सी, इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। डी, कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये पूछे हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में। जैसे अब ये संस्कृति क्वेश्चन आया तो मेरे दिमाग में हड़प्पा का क्लिक करता है एज ए टीचर होने के नाते, क्योंकि मैं सेल्फ भी खुद भी पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद में आपको भी क्लासेस करता हूँ। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसको बहुत अच्छे से मुझे ऑलरेडी आई थिंक मैंने इसको पिछले 4-5 साल में क्या है, बहुत अच्छे से मैंने 3-4 साल में इसको बहुत अच्छे से जिया है सर। ठीक है, मैंने ऑप्शनल की तरह हिस्ट्री को पढ़ा है। वास्तविकता तो ये है, मेरा हिस्ट्री का नोट्स भी बहुत मोटा है। ठीक है, तो हड़प्पा सेल्फ भी किया है, फिर क्लास भी, फाउंडेशन, बहुत सारी चीज़ें, खैर वो सारी अलग के विषय हैं। तो देखिए कैसे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जो बताने का तात्पर्य है आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए गाइज। जैसे हड़प्पा संस्कृति आपका क्लिक किया, मेरे माइंड में हड़प्पा संस्कृति क्लिक किया, तो मेरे माइंड में खटाक से उसका 360 डिग्री पिक्चर बन जाता है। अच्छा, हड़प्पा संस्कृति से क्वेश्चन पूछा है, तो संस्कृति में XYZ फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो वो आपके दिमाग में भी स्टूडेंट्स क्लिक करना चाहिए। अर्थव्यवस्था से पूछ रहा है तो आर्थिक क्षेत्र पर क्लिक करना चाहिए। पॉलिटी से तो पॉलिटिकल क्षेत्र। तो आपसे संस्कृति पर पूछा है, तो इसमें पूछा है सत्य। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला ऑप्शन था कि इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। ये बात एकदम ठीक है, ये बात क्या हो जाती है, एकदम राइट हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि मेहरगढ़ से कपास के साक्ष्य आपको कपास का टुकड़ा मिला था। तो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन है कि इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। ये कह रहे हैं कि सर लोहे के औजार। आपको बता दें, ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो आप मुझे बताइएगा, जब कांस्य युगीन सभ्यता थी तो कैसे आपकी सभ्यता में ये लोहे को, क्यों इसे लोहे युगीन क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि तांबा और टीन से मिलाकर के बनता है कांसा, और उसके पहले आप ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं, ताम्र सभ्यता उसका नाम रखा गया, तो लोहे की नहीं थी। जबकि अगर हम देखें, जो आपके आर्यजन थे वो उस लोहे का प्रयोग करते थे। तो आर्यों के पास में खास तौर पर आप देखोगे, आर्यों के पास में लोहे की आप देखोगे ये चीजें देखने के लिए मिली थी। लोहे का हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कतई ज्ञान नहीं था, ये ध्यान आपको होना चाहिए, एकदम ध्यान नहीं था उनको। वो कांस्य युगीन थी, वो कांसे के, तांबे के, सोने के, चांदी के, मिट्टी के, हड्डी के, पत्थर के, इन सभी के आभूषणों को पहनते थे, उन सभी के वो औजार हथियार बनाने का प्रयास करते थे, बट वो लोहे का उपयोग कभी नहीं करते थे। That's it. तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, आपसे असत्य ही पूछा था। तीसरा अगर हम देखें, ये कह रहे हैं सी में कि इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे, बात ठीक है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए ऑप्शंस में बताइएगा, कालीबंगा आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? ठीक है, कालीबंगा कौन से स्थान पर है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइएगा कालीबंगा, कमेंट्स कीजिएगा सर, कमेंट्स कालीबंगा बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपीट क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सही है या फिर है? अब हड़प्पा संस्कृति से आपसे पूछा, और ये क्या पूछ रहे हैं, 3 स्टेटमेंट है। पहला, पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। अभी अभी क्वेश्चन सोल्व करवाया गाइस, ठीक है, जस्ट नाउ, पहले आपका लगभग सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था। दूसरा स्टेटमेंट है, इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। तीसरा है, यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। अश्व मानी होता है घोड़ा, तो घोड़े पर ये केंद्र बनाए हुए थे। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी
केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। बताइएगा वीडियो को पॉज करके कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आई होप आपने आंसर दिया होगा। देखिए आइए आंसर निकालते हैं इसका। देखिए कैसे, पहला स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। बिल्कुल मैंने आपको बताया कि एक दाढ़ी वाले पुरोहित की और पशुपति जो होता था जिसके ऊपर एक 3 सींग का मुखौटा रखा जाता था, उसके आगे इधर हिरण है, इधर शेर है, इधर कुछ ऐसे बैल है, वो दिखाया गया एक चित्र है। ठीक है, आई होप आई थिंक आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये बात एकदम ठीक है, बिल्कुल एकदम सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस काल के लोग कांसा का निर्माण जानते थे। अभी मैं डिस्कस कर रहा था जब लोहे वाला आपको समझाया था कि टीन और उसके साथ साथ तांबे को मिलाकर के कांसा बनता है और उसी से ये कांसे के निर्माण को जाना करते थे। ये बात भी एकदम ठीक है, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। परंतु अगर आप देखें, तीसरा स्टेटमेंट है कि यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी, तो ये गलत है। ये अश्व विकेंद्रित थी। अश्व मतलब घोड़े से ये इसका संबंध बहुत कम मिलता है। सूत का डोर मैंने आपको बताया, वहां से बेसिकली हड्डियां आपको मिली हैं हॉर्स की, बट ऐसा नहीं है कि हड्डी मिलने से वहां पर 1-2 हम कह सकते हैं। अगर ये वास्तव में अगर अश्व केंद्रित होती तो हड़प्पा पर आपको बहुत ज्यादा साक्ष्य मिलते, या फिर उस घोड़े का चित्र दर्शाया गया होता। केवल अस्थियां वहीं में नहीं मिलती, लोथल में मिलती, कालीबंगा में मिलती, चहूदड़ों में मिलती, हड़प्पा वाले क्षेत्र में मिलती, मोहनजोदड़ो में मिलती। वहीं पर क्यों? तो वो ईरान वाले क्षेत्र के पास में पड़ने वाला क्षेत्र है, तो वहाँ ईरानियों की जो सभ्यता थी, मिस्र मेसोपोटामिया थी, वहाँ पर घोड़े हुआ करते थे। इट्स क्लियर या नो? तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जहाँ 3 होगा उसको कट कर देंगे, मतलब आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, और पहला दूसरा ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ट्रेड से क्वेश्चन पूछा है। हड़प्पा संस्कृति जो थी, उस समय के जो लोग थे वो कहाँ व्यापार करते थे। पहला स्टेटमेंट है, इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। दूसरा, इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें और करेक्ट आंसर बताने का स्टूडेंट्स प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में। देखिए सर, हालांकि जब मैं देखो ये पता नहीं क्या है, मैं क्यों आने वाले क्वेश्चन का आंसर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ उस क्वेश्चन में। जैसे अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, आप जरा उसको गौर से सुनेंगे ना, तो आप अगले क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में आप उसको फॉलो करेंगे। देखो कैसे, ये कह रहे हैं कि इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। ये बात ठीक है, ये एक तरीके से व्यापार को केंद्र के रूप में रखती थी। जो हड़प्पा संस्कृति थी, इसका मिस्र मेसोपोटामिया से व्यापार हुआ करता था, और मेसोपोटामिया वाले लोग क्या कहते थे, इसको महलुआ कहा करते थे। इट्स क्लियर, नो? तो सिंधु से लगा करके ये सीधे मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो से चहुंदड़ो, चहुंदड़ो से सीधा लोथल, बनावली, ठीक है, और यहाँ से होकर के फिर अरब सागर वाले रीजन से सीधे पर्शियन गल्फ वाले रीजन में जाया करते थे, ईरान में जाते थे, मिस्र में जाया करते थे, इजिप्ट जो है रेड सी वाले रीजन में, तो वहां तक ये व्यापार करते थे। ये बात एकदम सत्य है, इसमें कोई दोहरा गिरे नहीं है। पहली वाली बात भी एकदम ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग होता था। धातु का मतलब सिक्के, सिक्कों का प्रयोग होता था। क्या आपने हड़प्पा संस्कृति में कोई सिक्के देखे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने ही नहीं देखे। कई कुछ किताब मैंने पढ़ी है सर, नितिन सिंघानिया को मैंने पढ़ा है, और जो एनसीईआरटी आती है वो मैंने पढ़ी है, स्टैंडर्ड 2-4 बुक मैंने पढ़ी है। तो मैं कहूँगा कि मैंने कहीं भी धातु के सिक्कों की बात मैंने नहीं देखी, धातु के मोहरों का प्रयोग मैंने नहीं देखा। ऐसी कोई भी मैंने, आप देखोगे, व्यापार के लिए नहीं देखा। यहाँ पर विनिमय बार्टर प्रणाली सिस्टम थी। मैंने बताया था ना, आपको पहले ही बता दिया था कि आप क्या करिए, चावल ले लीजिए और आलू हमें दे दीजिए। अब दोनों क्या करेंगे, तहारी बनाएंगे आलू डाल के, और विभिन्न प्रकार की सोयाबीन वगैरह वगैरह चीज़ें डाल के, और थोड़ा पनीर, तो इसको एकदम पौष्टिक बना देंगे। इट्स क्लियर है नो? तो ये विनिमय बार्टर
प्रश्न ये आपको मिलता था। वहां पर कोई मोहरे वगैरह ये मुद्राएं नहीं चलती थी, सिक्के नहीं चलते थे। हाँ, कुछ ऐसी मोहरें आपको देखने के लिए जरूर मिलती हैं, लेकिन वो पत्थर की हैं, ना कि धातु के सिक्के हैं। इट्स क्लियर यू नो। तो जहां पर दूसरा है वो गलत हो जाएगा, मतलब कि आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। पहला इसमें ठीक है कि ये बात एकदम ठीक है, व्यापार हुआ करता था, बड़े पैमाने पर था, तो ये बात एकदम ठीक है, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसके बारे में पूछा है? धर्म के बारे में। अब देखो, धर्म को अगर आपसे पूछ रहा है तो वहां के कोई धर्म का आज तक हम अध्ययन नहीं कर सके हैं और आज तक हमें नहीं पता चला है। That's it. बात तो यही है। ऑप्शन नंबर ए है, इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। बी, इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। सी, इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और डी, इस काल के लोग अग्निष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। और राइट नहीं, इसका आंसर आप ही बताएंगे। पहली बात तो इसका आंसर क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर कमेंट्स करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देखेगा, ठीक है, देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट्स करेंगे। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, वो मैं समझा देता हूँ। स्टेट नंबर 3, ये बात क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपसे सही नहीं पूछा, लेकिन मैं स्टेटमेंट समझा रहा हूँ। डी वाला कह रहे हैं कि इस काल के लोग अग्निष्ट से बचने के लिए, ठीक है, जो अनिष्ट से बचने के लिए क्या करते थे, ताबीज पहनते थे। ये बात एकदम सत्य है कि ये लोग ताबीज पहना करते थे। ठीक है, ये लोग क्या थे, इस समय आप देखोगे ताबीज वगैरह ये पहनने का प्रचलन इनमें हुआ करता था, क्योंकि ये लोग, ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेतों पर विश्वास करते थे और इसीलिए अनिष्ट से बचने के लिए ताबीजों का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऐसे कई ताबीज देखने के लिए आपको मिले हैं। नर्तकी की जो मूर्ति है उसमें भी उसके एक लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में आप देखोगे चूड़ियां दिखाई गई हैं, फिर एक में उसके ताबीज भी दर्शाया गया है। तो इसका आंसर 15 का आप कमेंट्स में बताओगे। मैंने जो ऑप्शन डी था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आंसर इसका बताइएगा क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, संस्कृति। मुझे लगता है अगर आपका क्लियर हो गया, मैंने बहुत कुछ समझा दिया इसमें, अब आपको इजी लगेंगे क्वेश्चन, सारे लुल्लुआ लगेंगे, लुल्लुआ लुल्लुआ। आइए, तो सही पूछा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा, पहला और दूसरा क्वेश्चन वहां से ये बन रहा है, याद आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। तीसरा है, धोलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं प्राग हड़प्पा, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पा मिलती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई थिंक आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए आइए एक एक करके हम निकालते हैं इसका आंसर। देखिए कैसे, पहला स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ और यहीं से इसका विस्तार दक्षिण पूर्व में देखने के लिए मिला। मतलब कि अगर आप देखोगे, देखो यहां पर थी ये हड़प्पा सभ्यता यहां पर थी। ठीक है, यहीं से सिंधु निकल रही है ऐसे। ठीक है, तो जरा आप इस चीज को देखिएगा। अब यहां से चीजें ऐसे हो रही हैं, फैल रही हैं कि नहीं, बताइएगा। मतलब कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में आपको क्या हड़प्पा देखने के लिए मिलेगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है, मतलब एकदम दिल जीत लिए। अब जहां एक है वो सही होगा, मतलब कि आपका सी आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं।
दूसरा है कि हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। देखिए, आप पूरा इतिहास उठा लीजिए और हड़प्पा कालीन दोबारा पढ़ लीजिए, आपको कोई भी नदी हड़प्पा नदी नहीं मिलेगी। आपको सिंधु मिलेगी, सिंधु की सहायक नदियां मिल जाएंगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और ऊपर नुब्रा वगैरह जो नदियां हैं इस्लामिक वाले रीजन में, वो नदियां मिल जाएंगी। बट आपको स्टूडेंट्स हड़प्पा नामक कोई नदी नहीं मिलेगी। हड़प्पा नामक क्या है ये? हड़प्पा नामक नदी नहीं है, हड़प्पा नामक आप देखोगे एक स्थान है सर। ये खास तौर पर आपको देखने के जो मिलेगा, ये खास तौर पर पाकिस्तान में एक हड़प्पा नामक एक आधुनिक स्थल है और उसी से क्या रखा गया, क्योंकि जो इसकी संस्कृति की जो आप देखोगे खोज हुई थी, दयाराम जो बहादुर दयाराम शाहनी थे 1921 में की थी, तो उन्होंने उसी स्थान को केंद्र में रख करके उस डिस्ट्रिक्ट को इसका नाम हड़प्पा रख दिया। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे दूसरा ये गलत है। और जब दूसरा गलत है तो आंसर इसका ना ही डी होगा और ना ही ए होगा, फिर आंसर इसका बी होगा, 1 और 3। तीसरा क्यों है? क्योंकि आप कह रहे हो कि धोलावीरा और राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं प्राक हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा मिलती है। ये बात एकदम ठीक है। ये है धोलावीरा और राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आपको मिलेगी हिसार में सर, हरियाणा। और यदि आप देखेंगे धोलावीरा, इसको यूनेस्को की साइड में भी शामिल कर लिया गया है और इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और ये जल निकासी के लिए बड़ी ही उपयोगी है। किसके लिए? जल निकासी के लिए बड़ी ही उपयोगी ये मानी जा रही है। तो इसका एक रीज़न ये भी है। तो मैं कहूँगा कि आप देखोगे पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, मतलब कि आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो ए गलत, सी गलत और डी गलत। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम ऑप्शंस पे चलते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए देखिए क्या है सर। ये कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हड़प्पनीय स्थल लेके रखे हैं और इधर आपकी स्थिति दे के रखी है। जैसे रंगपुर है, कालीबंगा है, राखी गढ़ी, मोहनजोदड़ो। अभी बताया इसका आंसर इजी है, कोई इसमें नहीं है। अगर हम देखें कालीबंगा मिलेगा आपको राजस्थान में, मतलब कि इसका आ जाएगा 1। राखी गढ़ी मिलती है हिसार में, मतलब सी का आ जाएगा 2। मोहनजोदड़ो मिलती है आपको कहाँ पर? सिंध वाले प्रांत में, तो इसका आ जाएगा 3। और रंगपुर मिलता है आपको गुजरात में, तो आ जाएगा 4। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 देखिएगा, 4 1 2 3 जहाँ होगा इसका राइट आंसर होगा 4 1 2 3, मतलब कि बी में इसका राइट आंसर है। अब देखो एलिमेंट मेथड मान लीजिए आप लगाना चाहते थे, कह रहे सर आपने एलिमेंट मेथड इसमें नहीं समझाया। देखिएगा कैसे लगाना है। आपको पता है कि सर देखिए मोहनजोदड़ो पता है, मान लीजिए आपको कि डी का जो है सर, आप देखोगे डी का 3 होगा और मैं कहूँगा जहाँ पर डी है वहाँ पर अगर 3 है तो उसको रोक लीजिएगा और बाकी कट कर दीजिएगा। तो मतलब डी नहीं होगा और ए नहीं होगा, या तो बी होगा या फिर सी होगा। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि राखी गढ़ी पड़ती है हिसार में। कहाँ पर पड़ती है? हिसार में, मतलब हरियाणा में। तो आप कहोगे इसका हो जाएगा नंबर 2। क्या हो जाएगा? नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा सी का दूसरा कहाँ पर है? सी का दूसरा केवल इसी में है, यहाँ पर 1 है, तो ये भी कट हो गया। तो राइट आंसर ये हो गया। आपको बस केवल 2 अगर स्टेटमेंट पता हो जाए तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये एलिमेंट मेथड है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है और रंगपुर गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगा। शायद रंगपुर आपने पहली बार, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सुना होगा, पढ़ा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पे पूछा जा रहा है आपसे, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, ये कह रहे हैं पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला है मोहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ थीं। दूसरा है यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। तीसरा है यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 और 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए आई होप आपने इसका आंसर बताया होगा। स्टेटमेंट पर चलते और आंसर निकालते। देखिए पहला है मोहरे इस संस्कृति सर्वोत्तम कलाकृति थी। बिल्कुल बात है, यहाँ पर मोहरे आपको देखने के लिए मिलती हैं, ये बात एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। बिल्कुल, ये व्यापार पर केंद्रित थी और वाटर सिस्टम इसमें चलता था, ये भी बात ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में थी। नहीं,
यहाँ पर धातु शिल्प की आपको कम जानकारी मिलेगी, परंतु आपको प्रस्तर शिल्प की जानकारी ठीक ठीक मिल जाती है। इसके स्ट्रक्चर आपको बेसिकली मिल जाते हैं, परंतु धातु का कोई स्पष्ट ऐसा नहीं मिलता है। कांस्य युगीन ये सभ्यता है, परंतु आप देखोगे यहाँ पर कांस्य की बहुत बड़ी प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तांबे की मिल जाएंगी, टीन की मिल जाएंगी, लेकिन उस समय की कांसे की इतनी बड़ी प्रतिमाएं या फिर धातु की इतनी बड़ी स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता है। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आप देखोगे जहां तीन वो कट हो जाएगा, मतलब बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी? अब इसको क्यों माना जाता है कि ये पश्चिमी एशिया से भिन्नता रूप से देखने के लिए आपको मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, इसके पास नगर योजन की ग्रिड जल आप देखोगे पद्धति थी। दूसरा है कि इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। सी है इनकी जल निकासी प्राणी विशिष्ट प्रकार की थी। और डी है उपयुक्त सभी। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। क्यों इसको विशिष्ट सभ्यता माना जाता है पश्चिमी एशिया सभ्यता से? तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि पहला बात एकदम ठीक है, क्योंकि जो इसके पास में नगर योजन जो ग्रिड थी वो जाल पद्धति आप देखने के लिए मिलेगी, जिसको आप देखोगे समकोण बिंदु पर ऐसे क्या है, सड़कें एक दूसरे को बराबर काटती थी। बात एकदम ठीक है। लिपि भाव चित्रात्मक थी, मैंने आपको चित्र बताए, ऐसे दाढ़ी वाले पुरोहित का या फिर जो पशुपति देवता था उसकी जो मूर्ति आपको देखने के लिए मिलती है। जल निकास प्राणी एकदम विशिष्ट थी। आज के समय में जो डिजास्टर आपको मैनेजमेंट में इसका बहुत उपयोग करते हैं आज के स्टूडेंट्स लिखने में, जब आंसर आता है कभी लिखने का, ठीक है, फ्लड में, ठीक है, आज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, फ्लड जो आज आपको मिलती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप देखोगे इसका काम किया जाता है। तो यहाँ पर जो जल निकासी थी एकदम नाली पक्की हुआ करती थी, ऊपर से ढक दिया जाता था, लकड़ी की नालियाँ आपको देखने के लिए मिली हैं। तो सभी इसमें स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, मतलब कि डी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं अगले जो क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने होते थे। दूसरा, लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो और दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पॉज कीजिए और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखिएगा, आई थिंक आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट को देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यह संस्कृति कांस्य युगीन थी। ये बात एकदम यहाँ तक स्टेटमेंट इन्होंने सही बनाया है। देखना जरा स्टूडेंट्स, एग्जामिनर के यहाँ पर हम पकड़ेंगे कि क्या उसने चालाकी खेली इस वाले स्टेटमेंट पे। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये बेस्ट है, एकदम ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने होते थे, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर औजार कांसे के नहीं, यहाँ पर पत्थर के थे, हड्डी के थे। आपको विभिन्न प्रकार के औजार आपको मिलेंगे या अन्य धातुओं के थे। अन्य धातु में लोहे के नहीं, और भी विभिन्न प्रकार के आपको देखने के मिलेंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि ए पहला जो है ये गलत है। तो ए इसका आंसर नहीं होगा और सी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? या तो बी होगा या डी होगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। ये बात एकदम ठीक है। लोथल जो आपको मिलेगा, यहाँ पर धान की भूसी देखने के लिए मिलेगी लोथल में, और ये गुजरात में आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगा लोथल। इट्स क्लियर या नो? तो ये एक बंदरगाह भी था, यहाँ पर जल निकासी वाला क्षेत्र, और ये यहाँ पर बंदरगाह था। यहाँ पर एक स्टेडियम भी आपको मिलता है। माना जाता है कि यहाँ पर लोग खेले थे, या फिर वहाँ पर पाशे का इस तरीके से चीज़ें रही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा इसमें ठीक है, पहला गलत है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23वां। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हैं। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, मतलब कि समाज यहाँ पर वर्गों में डिवाइड था। दूसरा है कि
लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू हुआ है। अब देखिए इसको लिंक किया गया है, जैसे सनातन हिंदू धर्म से जोड़ने का प्रयास किया गया हड़प्पा सभ्यता को, कि इसका जो संबंध है, जो आज शिव की पूजा होती है, तो वहाँ से ऐसे लिंग की पूजा को कनेक्ट करने का प्रयास है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। चलिए आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए सर, ये कह रहे हैं कि पहला वाला स्टेटमेंट कि हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, बात एकदम सत्य हो जाती है। हड़प्पा जो संस्कृति है इसमें वर्ग व्यवस्था आपको मिलती है, परंतु जाति व्यवस्था आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। हाँ जी, इसकी हम बात कर रहे थे। देखिए ये वास्तव में क्या है कि ये जो सभ्यता है ये एक बंदरगाह था, और इसीलिए ये ज़्यादातर इसके औजार नहीं हैं, परंतु ये हमने इस पर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या है? तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है इसे। देखिए हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दो स्टेटमेंट है। पहला, हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था चिन्हित की गई थी, इस पर मैं बात कर रहा था। ठीक है। दूसरा, लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू हुआ। ठीक है, मैंने इस पर डिस्कस कर लिया था। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉल आ गया था तो उसकी वजह से थोड़ा हो गया है सर। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पर वर्ग था, बिल्कुल था, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे वर्ग ऐसे था, एक व्यापारिक वर्ग थे। ठीक है, दो में था, एक व्यापारी वर्ग था, एक जनसामान्य वर्ग था। ठीक है, तो ये इसमें था। एक आप देखोगे ऊंचे चबूतरे पर रहा करते थे पश्चिमी क्षेत्र पर, जो पूर्वी था वो नीचे वाला क्षेत्र था, जनसामान्य रहा करते थे। यहाँ पर आप देखोगे लिंग की पूजा होती थी, ये बात एकदम ठीक है, लिंग की पूजा होती थी। ठीक है, ये बात एकदम क्या हो जाती है आपकी, करेक्ट हो जाती है। और ये शिव की पूजा से ही क्या है, यहाँ से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। तो इसमें दोनों बातें क्या है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे, गलत क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पहला है, इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। बी, उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी और इसके लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। सी, इस काल में शिल्प कला उन्नत थी और जिससे ये मृत भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। डी, इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान बस्तियां थी। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका आंसर बताया होगा। आइए अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ आंसर कैसे निकलेगा, क्योंकि असत्य आपसे पूछा है। तो ये कह रहे हैं कि इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। ये बात क्या हो जाती है, एकदम ठीक हो जाती है। इस समय के लोग चावल, बीट, सरसों, अरहर, तुरहर, उड़द, मूंग, मसूर, कपास इत्यादि का उत्पादन करते थे। ये बात एकदम ठीक है। और लोथल से आप देखोगे धान की भूसी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बात एकदम ठीक है। दूसरा है, उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी और इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। क्या आपको लगता है कि हड़प्पा शासनकाल में कहीं पर आपको मंदिर मिलते हैं? जी नहीं, कहीं आपको मंदिर नहीं मिलते हैं। हाँ, ये आप कहोगे कि राखी गढ़ी वाले क्षेत्र से आपको कुछ ऐसे हवन कुंड जरूर मिल जाते हैं, बट वहाँ से कहीं से भी आपको मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। सी है कि इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिसे मृत भांड और चिकने व चमकीले बनते थे। ये बात एकदम ठीक है। यहाँ के मृत भांड आपको चमकीले और चिकने हुआ करते थे, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। सी इसका एकदम ठीक है। डी है कि इस काल में आप देखोगे मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगान बस्तियाँ स्थापित की गई थी। ये भी बात ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब आपसे पूछा है असत्य है, तो आप कहोगे कि इसमें आंसर है बी आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेहलुआ नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए मिस्र, बी मेसोपोटामियन, सी सिंधु और डी सुमेरिया। इसका आंसर आप कमेंट्स करोगे। मैंने ऑलरेडी पहले इसका आंसर आपको एक बार करवा दिया है।
ये रिपीट क्वेश्चन जानबूझ के लाया गया है ताकि आपको भी पता चल सके। तो इसका आंसर आप कमेंट्स करोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका 26 हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा है, हड़प्पा नगर में विशाल आप देखोगे स्नानागार मिला है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पॉज करें और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए देखिए आंसर निकालते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने के लिए मिलती हैं। बात एकदम क्या है आपकी सत्य है। क्यों सत्य है सर? इसका कोई रीज़न है। कालीबंगा आपको कहाँ पर पड़ता है पहले ये पता होना चाहिए। कालीबंगा पड़ता है आपका आरजे बोले तो राजस्थान। राजस्थान का एक जिला है जिसको बोलते हैं आप देखोगे गंगानगर, और घग्गर नदी के किनारे है। ये कहाँ पर है? गंगानगर है, ठीक है, और घग्गर नदी है। आज जो घग्गर आप देखोगे आपकी गंगा की सहायक नदी है, पहले ये उधर ही बहा करती थी, परंतु काल समय परिस्थिति के अनुसार ऐसा हुआ तो ये चीज़ें आगे हुई, ठीक है। तो गंगानगर राजस्थान का जिला है, तो वहाँ पर घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा का है, मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा क्यों रखा गया इसका नाम? यहाँ पर काले रंग की क्या थी? चूड़ियाँ आपको देखने के लिए मिली, और जब ये चूड़ियाँ थी तो यहीं पर आपको क्या है? काला आपको यहाँ पर देखता है। यहाँ पर दोनों अवस्थाएं देखने के लिए मिलती हैं, तो इसलिए पहला वाला क्या है आपका सही हो जाता है। जबकि अगर हम दूसरे की बात कर लें, दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्यों? ये कह रहे हैं कि हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार थे। जी नहीं, विशाल आप देखोगे स्नानागार जो मिलते हैं आपको मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। मोहनजोदारो इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप मोहनजोदारो देख सकते हैं। कपिल शर्मा के शो में भी ऋतिक रोशन ने मोहनजोदारो की चर्चा, ठीक है, वहाँ पर बुलाया गया। कपिल शर्मा क्या करते हैं? उसी एक्टर को बुलाते हैं जिसकी मूवी आ रही होती है और उसका प्रमोशन करते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर दूसरा गलत है। हाँ, हड़प्पा को आप देखोगे यहाँ पर विशाल अन्नागार आपको मिलते हैं, और उसके साथ साथ इसको मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का इसको टीला कहा जाता है, बस ये ध्यान रखना। किसको सर? हड़प्पा को, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जलाशय दुर्ग मिलते हैं और ईंटों से बने हुए थे, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में आपको मिलेंगे, ना कि यहाँ पर मिलेंगे। स्टार्टिंग वाला चित्र याद रखना, जब मैंने क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ पर चीज़ें दिखाई गई थी। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आप देखोगे बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही आपसे पूछा था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं आपसे कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत है। देखिए सर, यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट देके रखे और नीचे ऑप्शन है, क्या देते हैं? पहला कहता है यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक नहीं थी। पहला वाले ने कहा है मात्र सत्तात्मक नहीं थी। दूसरा है इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर मतलब यूनिकॉर्न था। अब देखो इसका यूनिकॉर्न मतलब इसका नाम नहीं पता चला तो यूनिकॉर्न रख दिया है, अभी तक इसका नाम नहीं पता चला है। तीसरा है सिंधु प्रदेश में टेराकोटा मतलब आग के पकी ईंट की बनी मूर्तिकाएं फिगरीन कहलाती थीं। चौथा है कि इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था। आइए अब देख लेते हैं नीचे क्या इसके ऑप्शंस दे के रखे हैं। नहीं सर, अब यहाँ पर एक गलती की है इन्होंने। क्या यहाँ पे इनको लिखना था वास्तव में ABCD। क्या लिखना था? यहाँ पर A बना देना था, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पे बनता D, ठीक है। ये आपको बनाना था, तो ये आपको है। देखो पहला वाला पूछा आपसे असत्य है। अगर आप देखोगे इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सर ए, क्योंकि असत्य पूछा है। ये कह रहे हैं यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक नहीं थी। जी नहीं, इस संस्कृति को मात्र सत्तात्मक संस्कृति के रूप में भी सूचीबद्ध किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मात्र देवी की पूजा अंकित की गई है और हड़प्पाई समाज में मात्र सत्तात्मक था, इसलिए इसको मात्र देवी के रूप में जाना जाता है। और ये सारे जो स्टेटमेंट हैं आपका दूसरा बी भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है और चौथा भी। यहाँ पर सोने चांदी के आभूषण का प्रयोग वो लोग क्या करते थे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ। दूसरा, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। तीसरा, मेसोपोटामिया सभ्यता जदला दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा वीडियो को पॉज करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए एक एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला है कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ था। ये बात एकदम ठीक है। रावी नदी और उसके साथ साथ रसूल जी के किनारे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है कि मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे, आपने देखा होगा विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक कही जाती है ब्लू, जिसको कहते हैं नाइल नदी, ठीक है, जो कि इजिप्ट में आपको देखने के मिलती है और मेडिटेरियन सी में गिरती है, तो ये बात ठीक है। तीसरा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में आप देखोगे दजला और फरात नदी से विकसित हुई थी, तो यहाँ पर सही पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों इसमें सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर डी है। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर हड़प्पा, ठीक है, ये कह रहे हैं 2 स्टेटमेंट देखिए। पहला, इस संस्कृति में शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई थी। दूसरा, इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आइए चलिए इसका करेक्ट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इस संस्कृति में शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई थी। जब आप पढ़ते हैं 2300 ईसा पूर्व के आसपास, तो उस समय एक रूपता समाप्त होने के पश्चात जब ये 1900 के आसपास आती है, 20 और 1900 के आसपास आती है, तो उस समय इसमें भारी विविधता आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशुओं का चित्र आपको मिलेगा, मातृ देवी और पशुपति देवता, दाढ़ी वाले पुरोहित, नर्तकी की मूर्ति, विभिन्न प्रकार के चित्र आभूषण आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो बात एकदम ठीक है। दूसरा है कि इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था, ये बात ठीक है। तांबे के, कांसे के और पत्थर के, हड्डी के, इन औजारों का ये उपयोग करते थे, तो पहला दूसरा ठीक है। मतलब कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सभी इसके सही हैं, करेक्ट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातात्विकविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर दिया? इसको संस्कृति क्यों बोला, ऐसा क्या था? ठीक है, आपके खान पान रहन सहन के जो आचरण होते हैं सर, इसी को तो संस्कृति कहते हैं ना। आप क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, कैसा चलते हैं, क्या ये सारी चीज़ें, बैठते उठते हैं, भाषा, जीवन शैली इत्यादि को तो आप कल्चर में नोट डाउन करते हैं कि नहीं? आपकी लिपि क्या है? तो 3 स्टेटमेंट है। पहला, वस्तुओं की विशिष्ट शैली। दूसरा, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता। तीसरा है विशेष काल खंड से संबद्धता। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। एलिमेंट मेथड जो आपसे लगता है वो लगाइएगा, परंतु इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि संस्कृति क्यों कही गई है? क्योंकि इसकी विशिष्ट शैली हुआ करती थी। यहाँ पर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखा जाता था और इसकी अपनी मोहरें थी, ठीक है। और ये विशेष भौगोलिक क्षेत्र से भी क्या है, संबंध रखती है। आप देखोगे विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, सिंधु वाला रीजन है, और भारत के केवल इस भूभाग में आपने अगर ऑब्जर्व किया है, अभी मैंने आपको दिखाया था, केवल ये वाला जो भूभाग है, इस भूभाग में आपको ये भारत के ज़्यादातर मिलती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उसके साथ साथ सिंधु और उधर बलूचिस्तान, सूतकाडोर वाला रीजन, ठीक है, हड़प्पन वाला क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में खासतौर पर हड़प्पा संस्कृति आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तीसरा भी ठीक है, ये विशेष कालखंड से है। इसमें माना जाता है कि 2350 से 1900 माना जाता है, 1900 BC, ये हड़प्पा सभ्यता का काल है। तो तीनों इसमें ठीक है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 इसमें स्टेटमेंट है। पहला,
हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बाजरे की खिचड़ी याद आ गई सर मेरे को। गुजरात में, राजस्थान में चलती है। दूसरा है, हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर पालते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी एक ना तो 1 ना ही 2। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त होते हैं। चाहे वो आप देखोगे गुजरात हो, चाहे आपका राजस्थान हो, यहाँ से आपको खेती के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर ये आप देखोगे बाजरे का ठीक ठाक उत्पादन किया करते थे। इसके साथ साथ गेहूँ, जौ, दाल, ठीक है, सफ़ेद चना, तिल आदि और बाजरे के दाने ये गुजरात से हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे ये भी सही है कि यहाँ पर निवासी भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, एक सींग वाला गैंडा, बैल वगैरह ये सबको क्या थे, पाला करते थे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, देखने के मिलेंगे। और ये राजस्थान के गंगानगर वाले ज़िले से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 1 और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, मोहरों पर आप देखोगे वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। वहाँ पर बैल और हल के साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए कह रहे हैं। दूसरा है कि लोथल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति होती है। तीसरा है, पुरातत्वविदों को कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 2 और 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए एक एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि मोहरों से आप देखोगे वृषभ और रेखांकन यहाँ पर प्राप्त जो मृतन मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी जो थे क्या थे, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, और वहाँ से हमें इसके साक्ष्य भी देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो पहली वाली बात क्या है, एकदम ठीक है। जो इसके साक्ष्यों की अगर हम बात कर लें, ये जो साक्ष्य आपको मिलते हैं वो कहाँ से मिले हैं, ठीक है, अगर आप इसकी बात कर लें तो हड़प्पा में इन मोहरों का ऐसा देखने के लिए आपको मिलता है कि बैलों का प्रयोग वो करते हैं खेत जोतने के लिए। ठीक है, कालीबंगा में ऐसा मिला है खेत जोते हुए साक्ष्य। दूसरा है कि लोथल से मिट्टी से बने हुए हल के प्रति जो कहीं ना कहीं रूप प्राप्ति हुई है, ये गलत है, क्योंकि ये लोथल से नहीं हुई है। पहली बात आपको बता दूं, ये बनावली से हुई है, और बनावली के साथ साथ चोलिस्तान क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कहाँ से हुई है, बनावली से, बनावली। ठीक है, बनावली से आपको देखने के लिए मिलेगा चोलिस्तान। तो दूसरा वाला गलत है, जहाँ 2 है वो गलत हो जाएगा, मतलब कि बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा। तीसरा ठीक है कि पुरातात्विक विधियों को कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ये बात एकदम ठीक है, मतलब कि 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कालीबंगा गुजरात, मैंने अभी इसके बारे में बताया था, गंगानगर वाले क्षेत्र में घग्गर नदी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन है आपका, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? पहला है खेतड़ी, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगन और चौथा है बनावली। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ABCD दे के रखें। देखिए इसका जो राइट आंसर है, गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति हड़प्पा स्थल से है, वो है खेतड़ी से। किससे है, खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पर पड़ती है, जैसे कालीबंगा आपको राजस्थान में मिलेगा, बनावली आपको चोलिस्तान, लोथल पंजाब में। अब खेतड़ी की बात कर लेते हैं। ये जो खेतड़ी है, ये जो खेतड़ी आपको मिलेगा सर, ये हड़प्पा ही है। यहाँ पर कच्चा माल प्राप्त करने के लिए तांबे की यहाँ पर खेतड़ी और सोने के लिए दक्षिण का क्षेत्र से संपर्क होता था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जोधपुरा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो ये भी खास तौर पर कहाँ पर थी,
ये भी राजस्थान है, मतलब आरजे इसमें आप कर सकते हैं राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट वाला मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शंस बाद में देख लेंगे क्योंकि मिलान तो यही करना है ऐसे सब कुछ। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आपको सूची दे के रखी है पहली दूसरी। देखिए हड़प्पा स्थल है और यहाँ पर कच्चा माल आपको दे के रखा है। ठीक है, जैसे ए में दे के रखा है आपका नागेश्वर तथा बालाकोट, बालाकोट, और दूसरे में दे रखा है सूतकागई, तीसरे में लोथल है, और डी में आपको दे रखा है दक्षिण राजस्थान। यहाँ पर शेलखड़ी है, कर्निलियन है, तीसरे में शंख है, और चौथे में लाजवर्द है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए सर, अगर हम पहले की बात कर लें, जो आपका देखने के लिए मिलता है जैसे नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ ये खास तौर पर यहाँ से लिए जाते थे शंख। क्या लिए जाते थे? शंख। तो इसका हो जाएगा तीसरा, पहले का हो जाएगा तीसरा। सूतकोई की बात कर लें तो सूतकोई में आपको खास तौर पर ये जो लाजवर्द होता है जिससे हम किसी भी पत्थर और ईंट से ईंट को जोड़ने का काम करते हैं, तो इसका हो जाएगा 4। लोथल की बात कर लें, यहाँ से हमें खास तौर पर लोथल से जो मिलता है, यहाँ पर कार्नियल मिलता है आपको। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लोथल का दूसरा। दक्षिण राजस्थान से हम सेल खड़ी मंगाते हैं, मतलब 1 हो जाएगा। मतलब कि आपका स्टेटमेंट वो ठीक होगा स्टूडेंट्स जिसमें तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला होगा। आइए जान लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर है? देखिए चीज कौन सा था आपका? तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, यही था ना। तो तीसरा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो चौथा इसमें है, यहाँ पर चौथा नहीं है, यहाँ पर चौथा नहीं है। अब जैसे ही आपको दूसरा 1 मिला तो आंसर आपका मिल गया। तो 1 4, ठीक है, 1 4 2 3, ठीक, 2 1, ठीक है, 3 4 2 1, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गणेश्वर से आपको मिलता है शंख, और सूतकोई से मिलता है आपका लक्ष्वर्द, और लोथल से मिलता है आपका कार्निलियन, दक्षिण राजस्थान से सेलखड़ी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो छोटा करना ही बनता है। ठीक है, छोटा मतलब कि मैं जूम कम कर देता हूँ। देखिए बहुत ज़रूरी है जूम कम करना, क्योंकि ये जो बातें रखी गई हैं, या फिर जूम कर लेते हैं। चलिए देख लेंगे ऑप्शंस में कौन कौन से, हमें पता चल जाएगा। पढ़ते पढ़ते ही चीज़ें मिल जाती हैं सर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं 3 स्टेटमेंट देकर के, पहला, इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, तथा दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। कहाँ पर है? इसी से हिंट्स मिल गया। दूसरा है कि इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। तीसरा है विशाल स्नानागार। हड़प्पा तो है नहीं, वहाँ पर तो अन्नागार मिलते हैं, मृतकों का टीला कहा जाता है उसको। उपयुक्त विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संबंधित हैं? ठीक है, ये जो पहला, दूसरा और तीसरा है, ये किसके बारे में आपको रेखांकित करता है, किसके बारे में दिखाता है? ठीक है, आइए जान लेते हैं। ऑप्शन ए है सूतका अंगेडोर, बी है लोथल, सी है राखीगढ़ी, और डी है मोहनजोदड़ो। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको चर्चा देता है। इट्स क्लियर या नो? चलिए सर, मोहनजोदड़ो के बारे में आपको चर्चा मिल गई है। क्योंकि मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ तो मुझे लगता है और ज़्यादा इस पर डिस्कस करना अनुचित हो जाएगा, मतलब कि टाइम थोड़ा आपका ज़्यादा लग जाएगा। मेरा उद्देश्य कहने का ये है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर विचार करने के लिए पूछा जा रहा है, तो ये कह रहे हैं आपसे, पहले में हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया। दूसरा, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तीसरा, हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 2 और 3। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा गाइस। देखिए आइए जानते हैं इसका आंसर कैसे निकालते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ग्रिड पैटर्न हुआ करता था, ये वाला। ठीक है, ये पैटर्न हुआ करता था, बात एकदम क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। और नालियाँ भी ऐसी बनाई जाती थी, ये भी बात ठीक है। और नालियों की बड़ी मरम्मत, लकड़ी की नालियाँ आप सभी जानते हैं, और उसको ऊपर से ढक दिया जाता था, समय के अनुसार उसकी सफाई होती थी। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है मोहनजोदड़ो का निचला सरहा। आप देखोगे जो निचला, जो पूरब में होता था, निचला वाला जो
शहर था, ठीक है, वो आवासीय भवन था, मतलब वहाँ पर जनसामान्य लोग रहा करते थे। पश्चिमी सिरा जो था वो ऊंचे चबूतरे पर था, वहाँ पर विशेष वर्ग के लोग, विशेष मतलब जो ऐसे आपके राजा वर्ग के लोग हैं, जो वहाँ पे शासक वर्ग है, वो वहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। तो दूसरा ठीक है। तीसरा ये गलत है, क्योंकि हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता द्वार से भवन आंतरिक, देखो पहली बात तो जैसे मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए सड़क है, तो ये आपका घर बना, ठीक है, ये घर बना, तो इसका जो मुख्य द्वार था वो यहाँ पर हुआ करता था, सड़क की तरफ नहीं था। और यहाँ से आपको यहाँ जाना है, फिर ऐसे घूमना है, एकदम डायरेक्ट आप सीधे आंगन तक नहीं जा सकते थे, तो ये आपका गलत है। इसमें पहला और दूसरा ठीक है, तो तीसरा जहाँ वो गलत हो जाएगा, मतलब कि सी गलत, डी गलत। तो राइट आंसर क्या है, ए और मतलब 1 और 2, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है, गलत आपसे पूछा है। देखिए पहला, समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। बी, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर भी संकेत करते हैं। सी, समाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। डी, हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिक का अधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। आइए अब बताइएगा इसका राइट आंसर। वीडियो को पोस्ट करके असत्य आपसे पूछा है और बड़े अच्छे स्टेटमेंट है, आप मुझे लगता है कि कंफ्यूज इसमें हो गए होंगे, है कि नहीं? आप इसमें कंफ्यूज हुए होंगे स्टूडेंट्स, ये मैं बता सकता हूँ आपको। चलिए देख लेते हैं। पहला वाली बात क्या है कि आप देखोगे आमतौर पर जब मृतक बॉडी होती थी तो उसको दफनाते थे गर्तों में। जैसे एक स्थान मिलता है, आप देखोगे नॉर्थ वाला जो बिंदु है इसका, मांदा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ पर व्यक्तियों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो ए है वो ठीक है। हड़प्पा स्थलों पे ये विश्वास था, समाधान में सामाजिक भिन्नता थी, कहीं पर मिट्टी के आपको देखेंगे मिलते हैं, तो कहीं पर कुछ ऐसे बर्तन वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं, कुछ कीमती धातु भी देखने के लिए मिलती है, और कहीं पर जनसामान्य था। तो ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। समाधानों के साथ में आभूषण प्राप्त, ये संकेत है कि पारलौकिक जीवन में माना जाता था कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और व्यक्ति पारलौकिक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, जहाँ भी स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट रहा हो, आज तो यही है, तो उसको ध्यान में रख करके मैं बात कर रहा हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट था कि जब अब इसकी डेथ होगी तो ये जाएगा जहाँ जा रहा है, ठीक है, पारलौकिक जहाँ भी जा रहा है, तो उसमें जाकर के अपना ये खाना वाना बनाएगा, इसमें जो भी है खाएगा पिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो डी है ये गलत है कि हड़प्पावासी मृतकों के साथ में अधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे, ऐसा नहीं था, ये बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे। ज़्यादा बहुमूल्य ये मिट्टी के साफ तौर पर बर्तन को दफनाने का, आभूषणों आदि पर ये देखने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरीके से ये चीज़ें बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था, ये बात एकदम क्लियर है। मिट्टी के बर्तन ये दफनाते थे, ये बात एकदम सत्य है। तो आप देखोगे इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य आपसे पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 दे के रखे हैं आपसे। पहला स्टेटमेंट है, कार्निलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया गया था। दूसरा है, हड़प्पाई स्थल चहुंद्रो शिल्प उत्पादन से संबंधित था। तीसरा है, सेलकड़ी का प्रयोग भी बनके बनाने के लिए किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक है, अभी मैंने मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, यहाँ से रंगीन पत्थर लाए जाते थे और उनका मन के बनाने में प्रयोग करते थे, ठीक है, ये बात एकदम ठीक है। हड़प्पा स्थल चहुंद्रो से आप देखोगे उत्पादन के संबंध ये खास तौर पर था शिल्पों से। शिल्प उत्पादन के लिए इसको जाना जाता था, ये बात एकदम ठीक है, इसमें कोई दोहरा गिरे नहीं है। और चहुंद्रो भी सिंधु नदी के किनारे ही है। सिंधु सिंधु जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो वो ऊपर पड़ता है, मतलब नॉर्थ में, और वो साउथ में पड़ता है, कच्छ के रण के आसपास के ऊपर वाले रीजन में, ठीक है। लगभग 334 किलोमीटर के दूर है। जैसे यहाँ पर आपकी मोहनजोदड़ो है, तो यहाँ पर आप देखोगे चहुंद्रो, तो लगभग 334 किलोमीटर समथिंग है, ये इसकी किलोमीटर गैप है। यहाँ से लोग व्यापार कर लिया करते थे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चहुंद्रो में शिल्प उत्पादन का समृद्ध क्षेत्र भी माना गया है।
सेल खड़ी का प्रयोग मन के बनाने में किया जाता था। तो तीनों बातें यहाँ पर एकदम ठीक हैं, तो सही पूछा है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? ऑप्शन नंबर ए मनिंग मंडिंगाक तथा मालवाड़, बी रंगपुर तथा वनावली, सी नागेश्वर तथा बालाकोट, डी राखीगढ़ी तथा कालीबंगन। बताइएगा, कालीबंगन बोल दिया इन्होंने, कालीबंगा को कालीबंगन। ठीक है, बताइएगा कि शंख निर्माण केंद्र थे। ठीक है, शंख से निर्मित केंद्रों के रूप में ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बताइएगा स्टूडेंट्स। देखिए, आई होप आपने बताया होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर और बालाकोट। ये जो नागेश्वर आपको मिलता है, ये मिलता है आज के पाकिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, और जो बालाकोट है, ये बालाकोट इंडिया में मिलेगा आपको, और ये खास तौर पर मिलेगा कहाँ पर बालाकोट है, ये आपको सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है। बालाकोट मिलता है आज के पाकिस्तान में, और नागेश्वर मिलता है आपको आज के गुजरात, मतलब इंडिया में। तो यहाँ पर जी जे बना देंगे। ठीक है, जी जे गुजरात ऐसे लिखते हैं ना, शॉर्ट में आता है जैसे यूपी वगैरह। समुद्री बस्तियाँ, ऐसा माना जाता है बहुत अच्छी बस्तियाँ थी, और शंख से निर्मित वस्तुओं को, चूड़ियाँ हैं, करछियाँ, ठीक है, कचारी, ये सब चीज़ें यहाँ पर निर्मित की जाती थी। क्योंकि शंख कहाँ से आएगा सर? शंख आता है आपके समुद्र से, ओशियन से निकाला जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है, जितने अधिक स्टेटमेंट इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, पहला है, मेसोपोटामिया के लेखों में दिल मुन मगान तथा महलुआ के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। दूसरा है, यह महलुआ से प्राप्त कार्निलियन लार्जवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। तीसरा है, मोर को हाजा पक्षी नाम से वर्णित किया गया था। चौथा है, मिस्र को नाविकों का देश कहा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 45 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, और ठीक ठाक क्वेश्चन हम आपसे क्लासेस में अब तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आइए देखिए सर, इसमें अगर पहले वाले स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। यहाँ पे दिलमुल और ये महलवा वगैरह ये संपर्क जानकारी मिलती है, पहले इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट हूँ। ये भी एकदम बिल्कुल सही है, इस पर भी हमने पहले बात कर ली है। मोर, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सही है, मोर को हाजा पक्षी के नाम से वर्णित किया गया, ये एकदम ठीक है। अब आपसे क्या बन सकता है, एक नया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाजा पक्षी के नाम से किसको जाना जाता है? अब ये क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर ए मोर, ऑप्शन नंबर बी चिड़िया, ऑप्शन नंबर 2 कबूतर, ऑप्शन नंबर बाज, ऐसे करके दे देगा। ठीक है, तो याद रखना, अगर देखो बनाने वाला है ना वो बना देगा, लेकिन जो मुझे लगता है मैं तो उसको बता रहा हूँ। तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो राइट। अब देखो चौथा है, मिस्र को नाविकों का देश कहते हैं। नहीं सर, मिस्र को नाविकों का देश नहीं कहा गया है। थोड़ा सा इसमें क्या है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। नाविकों के जो देश की बात की गई है, मेसोपोटामिया को आप देखोगे नाविकों का देश कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है? मेसोपोटामिया को कहा गया है, मिस्र को नहीं कहा गया है। इसमें लिखो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया को क्या कहते हैं? नाविकों का देश कहते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, तो इसमें चौथा क्या है, गलत है। तो आपका आंसर आप देखोगे बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो राइट आंसर सी होगा, 1, 2 और 3। अब मेरे एक क्वेश्चन आपसे बनता है, आप बताइएगा हाथियों का देश किसको कहा जाता है? दोनों बताइएगा, एक तो बताइएगा नाविकों प्लस हाथियों। दोनों को देश बताना है आपको, दोनों का आंसर कौन कौन से है, नाविकों का देश कौन सा है, ये तो मैंने बता दिया अभी। ठीक है, मेसोपोटामिया।
बट हाथियों का देश आपको बताना है कमेंट्स में। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं बताइएगा, ठीक है, बताइएगा सर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब लिपि पूछी जा रही है आपसे सर, क्या पूछी जा रही है? लिपि। और कह रहे हैं कि संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, पूछ रहे क्या है? सही नहीं है। इसमें आपको दे के रखे हैं चार ऑप्शंस। पहला ए, यह वर्णमाला पर आधारित थी। बी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सी, मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा तथा एक संकेत चित्र बना है। डी, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं। वीडियो को पॉज करें और इसमें सही नहीं पूछा है, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। क्या करें? राइट आंसर बताने का स्टूडेंट्स प्रयास करें, ठीक है। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हड़प्पाई लिपि थी ये कोई वर्णमाला पर आधारित नहीं थी। वर्णमाला का मतलब क्या है कि जो आज हमारी वर्णमाला होती है, ठीक है, जिसमें हम 52 शब्दों को पढ़ते हैं। 52 प्लस एक और आ गया है सर, अब 53 हो गए, याद रखना। हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में शब्द कितने? 53 हो गए। एक नया शब्द आया, आप जो वर्णमाला देखेंगे ऑल इन वन आता है ना बच्चों के लिए LKG वगैरह में, तो आप देखेंगे उसमें एक नया षडय की तरह एक कोई शब्द है, ठीक है, तो वो 53 हो गए। तो उस वर्णमाला पर ये हिंदी पर आधारित नहीं थी, ठीक है। बाकी का ठीक है, यहाँ पर दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ऐसे, ये दाया ना, ऐसे इधर लिखी जाएगी ऐसे। उसके साथ साथ आप देखोगे मोहरों पर अंकित कुछ ऐसा लिखा गया था और संकेत भी, चित्र भी वहाँ पर बने हुए, जैसे आप देखोगे ऐसे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दर्शाया गया है, ठीक है। और सबसे लंबे अभिलेख पर आप देखोगे 26 यहाँ पर चिन्ह मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट देकर रखे हैं। पहला, बाटों का निर्माण सामान्यतः चार्ट नामक पत्थर से होता था। दूसरा, अधिकांश ये बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे। तीसरा है, इन बाटों के निचले मानदंड दुआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली पर अनुसरण करते थे। उपयुक्त संदर्भ में कौन सा कथन सही है या फिर है, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि आपसे राइट नाउ पूछा जा रहा है, सही आपसे पूछ रहे हैं, तो करेक्ट आपको बता देना है। चलिए तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जान लेते हैं। आइए इसके बारे में देखिए। पहला है कि बाटों का निर्माण सामान्यतः चार्ट नामक पत्थर से होता था, बात एकदम ठीक है, तो इसलिए आपका सी नहीं होगा, सही आपसे पूछा है। अधिकांश ये बाट निशान रहित और घनाकार होते थे, ये भी बात ठीक है, तो पहला नहीं होगा। दशमलव प्राणी के अनुसरण होते थे, ये भी बात ठीक है, मानदंड था, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट स्टूडेंट्स इसमें ठीक हो जाएगा, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विशाल पूजा स्थल वगैरह वगैरह ये तो आप वैसे भी कर दोगे। आइए थोड़ा फास्ट वे में इस आंसर को बता देता हूँ। समझाने का इसमें कुछ है नहीं। अब मैं उस क्वेश्चन पे ज़्यादातर समझाऊंगा जो क्वेश्चन समझाने का, क्योंकि मैंने आपका ओवरऑल तो हड़प्पा सभ्यता रिवाइज करवा ही दिया है। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, प्राकृतिक पूजा के संकेत मिलते हैं। दूसरा, इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण करवाया। तीसरा, जादू टोनों पर भरोसा करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 3, बताइएगा राइट आंसर क्या है। देखिए इसमें तो दूसरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का कोई निर्माण आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि कहते हैं कि मंदिर वगैरह, तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो दो जहाँ वो गलत हो जाएगा, मतलब कि 20 का आंसर नहीं होगा। पहला ठीक है, प्राकृतिक पूजा ये करते थे जीव जंतुओं वगैरह की, और जादू टोने मतलब तावीज़ इनके मिला है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखोगे मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, ऑप्शंस बाद में देख लेंगे। सूची है यहाँ पर 1 और सूची है 2। इसको मत पढ़िएगा, इतना अपना टाइम इस पर मत पढ़ खर्च कीजिएगा, क्योंकि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ये सब दे के रखा है। एक बार बस इसको कंठस्थ कर लीजिएगा माइंड में कि ये पूछ रहा है, ठीक है। फिर इस पर आइएगा, सूची 1 और सूची 2, ठीक है। ये हड़प्पा स्थल है और उत्खनन करता है यहाँ पर। जैसे लोथल आपसे पूछा जाएगा, कालीबंगा, धोलावीरा, हड़प्पा, यहाँ पर है SR राव है,
और RS बिष्ट हैं, BB लाल हैं और उसके अलावा आप देखोगे माधगोशर वत्स हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिएगा सर, लोथल की अगर हम बात कर लें, जो लोथल आपका स्थल है इसकी जो खोज की थी और इसको जो खोजा था, अगर आप देखोगे तो लोथल की जो खोज की थी ये आपका देखोगे ये हो जाता है आपका SR राव के द्वारा। इसके द्वारा SR राव ने 1955 में कब किया था? 1955 में आप देखोगे 1955 में SR राव साहब ने, ठीक है, इसकी खोज की थी, तो इसका हो जाएगा पहला। कालीबंगा की खोज की थी BBL ने। किसने की थी? BBL ने, तो बी का हो जाएगा दूसरा। और ये खोज की थी 1960 में। कब की थी? 1960 में। धोलावीरा की बात कर लें तो धोलावीरा ये आप देखोगे RS बिष्ट ने, इसका हो जाएगा दूसरा। देखो यहाँ बी का होगा तीसरा। ठीक है, पहले का ए का एक हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा और सी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, जो सी है इसका हो जाएगा दूसरा और बी का हो जाएगा तीसरा। बी का क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, तो ये है इसमें BL और यहाँ पर थे RS बिष्ट। ठीक है, जो धोलावीरा खोजा था और ये 1990 में था। ठीक है, इन्होंने 1990 में था। उसके बाद आता है आपका हड़प्पा। हड़प्पा आप देखोगे मधु स्वरूप वत्स के द्वारा खोजा गया था। इसका आ जाएगा 4। ठीक है, 1 3 2 4 और ये खोजा गया था 1921 में। 1921 में बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में मधु स्वरूप वत्स के काल में किया गया था 1932 में। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा जहां होगा ये इसका राइट आंसर होगा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। देखिएगा कौन से स्टेटमेंट पे है। तो पहला, तीसरा, पहला, तीसरा, देखो पहला देखिएगा इसमें नहीं है, पहला इसमें नहीं है, पहला इसमें है और पहला इसमें है, लेकिन पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा यहाँ पर है सर। मतलब कि सी भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन है लगभग छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए हिंदू शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू शब्द आपसे पूछा जा रहा है सर, जो आज हिंदू हिंदू कहते हैं। यह फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा, इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र के लिए होता था। तीसरा, यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचान के रूप में जाना जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही नहीं है? मतलब आपसे गलत पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या है राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, आपसे सही नहीं पूछा है ना स्टूडेंट्स, याद रखना इस चीज को। आपसे सही नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, सही नहीं पूछा है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है यह फारसी भाषा से निकला है। बिल्कुल, ये जो फारसी, इन्होंने खासतौर पर ईरानियों के द्वारा इन्होंने इंडस को क्या कहा था? जो इंडस नदी है इसी को आप देखोगे हिंदुस 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 कहते थे, तो यहीं से हिंदू शब्द निकला है। ठीक है, तो ये बात ठीक है, फारसी से निकला है। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र के लिए होता है, तो ये गलत है, पश्चिम क्षेत्र के लिए नहीं होता है। यह सामाजिक धार्मिक पहचान के रूप में जाना गया, नहीं सर ये भी गलत है। ये तो बल्कि इन्होंने गंगा के विशिष्ट क्षेत्र को निशानी केंद्रित करके बोला गया है, तो इसलिए इसका पहला ठीक है। जहां पर 2 है वो गलत हो जाएगा, मतलब कि पहला ठीक है तो ये सही होगा और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, जहां पर 1 है वो तो भी सही होना चाहिए ना। तो 2 और 3 गलत है, मतलब कि 2 और 3 गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद में ऑप्शंस की बात करेंगे, क्योंकि मुश्किल हो जाता है इसमें लाना। ठीक है, नहीं तो अब बड़ा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा जूम छोटा करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स के साथ में कुछ ऐसा देखने के लिए मिले। मैं पानी पी लेता हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखिए सूची वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। सूची 1 है और यहाँ पर सूची 2 दे के रखी है। पहला है, इसमें दे रखा है एकमात्र स्थान जहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, आप बता देंगे इसका आंसर।
दूसरा है हाथी, घोड़े, बाघ और भैंस से घिरा हुआ तथा पैर के पास दो हिरण वाला पशुपति, मुद्रा तथा मातृ देवी। ठीक है। तीसरा कुओं के साथ बहुत से मकान। और चौथा है इसमें डी मतलब बंदरगाह शहर, चावल के अवशेष। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर लोथल, कालीबंगा, सूतकड़ोर और मोहनजोदड़ो। देखिए, अगर हम बात कर लें सबसे पहले वाले बात की कि एकमात्र स्थान जहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं तो वो है आपका सुरकोटदा। कौन सा है सर? सुरकोटदा। तो इसको हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद ये कह रहे हैं बंदरगाह शहर चावल अवशेष, तो ये मिलते हैं लोथल से, तो इसका हो जाएगा पहला। ठीक है, तो डी का हो जाएगा पहला। उसके बाद आपको बताया गया है कि कुओं के साथ बहुत से मकान, ये मिलते हैं आपको कालीबंगा में, इसका हो जाएगा दूसरा। और ये आपको मिलता है मोहनजोदड़ो से, मतलब कि चौथा, जो हाथी वगैरह और पशुपति ये वगैरह है, तो इसका हो जाएगा चौथा। तो आप देखोगे तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ये इसका राइट आंसर होगा। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला जहाँ होगा वो उसका राइट आंसर होगा। तीसरा देखिए कहाँ पर है, तो 3 केवल बी में ही है, ए का तीसरा। तो आप कहोगे तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ठीक है। तो इसमें तो एलिमेंट मेथड था। मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, केवल इतना पता है कि एकमात्र स्थान जहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं तो सुरकोटदा है। ठीक है, इस सुरकोटदा है। तो बस आप वैसे भी कर सकते थे, और मैं बहुत टाइम से इसके बारे में आपसे चर्चा करते आ रहा हूँ, घोड़े के अवशेष वगैरह। तो आप कहेंगे सर, आप देखोगे ए का 3 कहाँ है, ए मतलब बी में है, तो बस खत्म कहानी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरकोटदा और धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के सुपरिकृष्ट प्रवेश द्वार थे। दूसरा है बनावली में सड़कें न तो सीधी थीं और न ही एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए, पहला स्टेटमेंट है सुरकोटदा और धोलावीरा, ये जो दोनों स्थान हैं ये सिंधु घाटी के क्या हैं, एक तरीके से प्रवेश द्वार थे, और ये समुद्री बंदरगाह के लिए आप देखोगे जाने जाते हैं। यूपीएससी ने इसको पूछा 2022 की परीक्षा में पूछा ना, हाँ 22 की परीक्षा में पूछा, 2022 की परीक्षा में यूपीएससी ने इसको पूछा। ठीक है, और इसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया। ये बहुत ही सुविकसित कहीं ना कहीं क्षेत्र थे जहाँ से व्यापार होता था, बंदरगाह एक रीजन है। ठीक है, तो ये बात एकदम ठीक है। दूसरा भी ठीक है, बनावली से सड़कें आप देखोगे ना तो सीधी थी और ना ही एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्यथा आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता के स्थल, खासतौर पर चाहे वो हड़प्पा ही हो, और उसके साथ साथ आप कहोगे कि लोथल हो, कालीबंगा हो, ठीक है, और इन सब के अलावा मोहनजोदड़ो हो, वहाँ पर सड़कें एक दूसरे पर काटती थी, समकोण था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। ये दोनों बातें ठीक है। तो पूछा है आपसे सही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और दोनों। ठीक है, और ये मात्र एक अपवाद है सर। ठीक है, जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती हैं। इट्स क्लियर या नो? आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56वां क्वेश्चन। समझ रहे स्टूडेंट्स किस लेवल पे हम 56वें क्वेश्चन पे हैं। और ये केवल क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे आपकी क्लास मुझे नहीं पता कितनी लंबी जाएगी, बट इतना जरूर मुझे मालूम है कि इस क्लास के माध्यम से पूरा एक नंबर पे आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपसे पूछा है कि गलत बताना है आपको। ठीक है, देखिए, ए है मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया। मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर आपको मिलते हैं। ठीक है। बी है सैधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त संकेत मुद्राओं से यह यहाँ के विकसित व्यापार वाणिज्य का पता चलता है, सैधव सभ्यता। तीसरा है सी मतलब लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की एक विशिष्ट विधि मानी जाने लगी, मतलब शिव की पूजा। डी है हड़प्पा से प्राप्त एक आप देखोगे मृण मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जिससे उर्वरता की देवी माना गया है। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा स्टूडेंट्स। देखिए, राइट आंसर क्या है अगर हम इसकी बात कर लें,
राइट आंसर हो जाएगा इसका, अगर आप देखोगे पहला, अगर हम ऑप्शन की बात कर लें, पहला, मिस्र और मेसोपोटामिया में आपको मंदिर मिलते हैं, ये बात एकदम सत्य है। और कहीं भी आपको उस समय की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हो, वहाँ पर आपको कोई भी टेम्पल वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये बात एकदम सत्य है। दूसरा जो है बी, ये कह रहे हैं कि सैंधव सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त संकेतों में मुद्राओं का, मैं कहूँगा उस समय कोई मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, वाटर सिस्टम पर आधारित था, वस्तु का वस्तु से लेन देन होता था, मुझे आलू दे दो, आप चावल ले लो, मुझे ये कपास दे दो और मुझसे ये ले लो, ठीक है, ये चीज़ें हुआ करती थी। मुझे गेहूँ दे दो तो इसे जौ दे दो, इसको ज्वार दे दो तो इसको तिलहन दे दो, ठीक है, ये चीज़ें हुआ करती थी। मुझे ये कीमती पत्थर दे दो तो मुझे ये दे दो, तो ऐसे होता था वाटर सिस्टम, ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु। तो इसलिए आपका जो बी है वो गलत हो जाएगा। सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, असत्य पूछा है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूरा इसी क्लास में आपका हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सिंधु संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर मतलब सील में एक योगी को ध्यान मुद्रा में पद्मासन लगाए दिखाया गया है। दूसरा है, उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, गैंडा और भैंसा है और पैरों पर एक हिरण, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिए सर, अगर आप देखें तो इसका आंसर निकालेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि हड़प्पा से प्राप्त एक मोहरशील और योगी को ध्यान करते हुए पद्मासन में दिखाया गया है। ये बात क्या है, आपको गलत होगी, ठीक है, क्या है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि योगी की छवि में पौराणिक देवता पशुपति देवता की छवि ध्यान करते हुए दिखाया गया है और हड़प्पा में नहीं, हड़प्पा में नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये कहाँ पे कह रहे हैं, हड़प्पा में कह रहे हैं ना, बाकी स्टेटमेंट ठीक है लेकिन यहाँ गलत है, हड़प्पा में नहीं है, ये मोहनजोदड़ो में है। ये मोहनजोदड़ो में, ध्यान रखेंगे गाइस, ठीक है, ना कि हड़प्पा में, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा और भैंसा है और पैरों पर एक हिरण दर्शाया गया है, ये कह रहे हैं इस बात को, ठीक है। ये कह रहे हैं इसके चारों तरफ ये सारी चीज़ें हैं, आप देखोगे इसके चारों तरफ एक, आप देखोगे हाथी है, एक बाघ है, एक गैंडा, एक भैंसा है और पैरों पर दो हिरण है, ना कि एक हिरण है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक हिरण है। अब देखो क्यों यहाँ पर नंबर आ गया सर एक, और जहाँ नंबर आ जाता है ना, यूपीएससी कहती है हम उसका नंबर हम सीधा कर देते हैं, यूपीएससी खुद हम उसका नंबर सीधा कर देती है स्टूडेंट्स, जहाँ पर नंबर वो दे देती है ना, तो वहाँ पर नंबर सबके सीधे कर देती है। तो ये भी गलत पूछा है। सही, अब कहाँ से सही बताएं, तो डी इसका आंसर है, ना तो एक और ना ही दो, मतलब कि डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है जान लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर युग्मों पर विचार पूछ पा रहे हैं आपसे। मैच द फॉलोइंग है, मतलब सामने इसके मैच पूछा आपसे। जैसे कालीबंगा से जुता हुआ खेत है, सूतगगई से नहरें हैं, लोथल से बंदरगाह, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ये से सुमेलित है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। बताइएगा स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 58 क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। देखिए आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। कालीबंगा की बात कर ले, ये जुता हुआ खेत के साक्ष्य आपको मिलते हैं और ये मिलता है आपको राजस्थान में, आरजे, ये बात एकदम ठीक है। सूतकागोई से आपको नहरें मिलती हैं और लोथल गुजरात में आपको मिलेगा, यहाँ पर ये बंदरगाह का क्षेत्र है, ठीक है, और धान की भूसी यहीं पर मिलती है। तो तीनों सुमेलित हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो राइट आंसर क्या है, डी इसका हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, सर इसका राइट आंसर डी है, इसमें तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया है। आप तो कह रहे होंगे सर याद ही करवा के मानेंगे क्या? बिल्कुल, एकदम यहीं पर परफेक्ट कर देंगे। अब हड़प्पा सभ्यता का आपको क्वेश्चन देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार और देख लिया ना आपने ये क्लास, तो समझ लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, फिर आपका रिवीजन ऐसे कंठस्थ हो गया है। देखिए सर, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित अत्योष्ठी विधियों में से किसका या किन का अभ्यास किया जाता था? पहला स्टेटमेंट है ताबूतों में दफन, दूसरा है दाह संस्कार, तीसरा है बर्तनों या मटकों में दफन। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल दो, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आइए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि अंत्येष्टि, अंत्येष्टि जब मतलब व्यक्ति की डेथ हो जाती थी तो उस समय उस व्यक्ति को ठिकाने लगाया जाता था। आज हिंदू धर्म में आप देखोगे व्यक्ति को जब बच्चे होते हैं तो उनकी डेड बॉडी को हम दफना देते हैं या फिर ऐसे विसर्जित कर देते हैं, कुछ ऐसे विशेष। और नहीं तो हिंदू धर्म में क्या है, बॉडी को रख करके उसकी चिता को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी में दफना दिया जाता है, ठीक है। ऐसी अलग अलग सबके धर्मों की मान्यता है। तो ऐसे ही उस समय की हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। तो ताबूतों में दफन, बिल्कुल उस समय ताबूतों में दफन होता था, ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है। दाह संस्कार की प्रवृत्ति थी। मांदा से आप देखोगे व्यक्ति को दफनाने के साक्ष्य कहीं ना कहीं वहाँ पर मिलते हैं। तो दूसरा भी आपका ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है बर्तनों और मटकों में दफन, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि बर्तनों और मटकों में दफन होता था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपके ठीक हो जाते हैं, सही आपसे पूछा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 60वां। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है। तीन स्टेटमेंट है। पहला, हड़प्पा निवासी वृहद स्तर पर चावल की खेती करते थे। दूसरा, हड़प्पा निवासी सिंचाई के लिए संभवतः नहर के पानी का उपयोग करते थे। तीसरा, हड़प्पा बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी, एक दुर्ग तो दूसरा निचला शहर था। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें या फिर बताएं इसका राइट आंसर क्या। मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है सर। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि हड़प्पा निवासी वृहद स्तर पर चावल की खेती करते थे। पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये कहा है। मैं कहूँगा जी सर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि केवल हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं लोथल से। कहाँ से मिलते हैं? लोथल से हमें केवल चावल के साक्ष्य मिलते हैं सर, गुजरात बंदरगाह लोथल, ना कि वहाँ पे हमें धान की भूसी, वो भी क्या मिलती है, धान की भूसी। हालांकि गंगा वाले रीजन में दोआब पे होता था, लेकिन वो हमें उत्तर वैदिक काल ठीक है, मौर्य उत्तर काल में मिलेगा, यहाँ पर नहीं। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। अब जहाँ पहला उसको कट कर दो, मतलब कि ए आंसर नहीं, बी आंसर नहीं। दूसरा है नहर पानी के लिए होती थी, ये बात एकदम ठीक है। सिंचाई यहाँ पर ज़्यादातर नहरों में आप देखोगे हुआ करती थी। हड़प्पा बस्तियां दो भागों में थी, आपको एक को दुर्ग कहते हैं और दूसरे को निचला सिरा कहते हैं, जहाँ पर जनसामान्य रहा करता था। और दुर्ग वाले में जो समुदाय के मुख्य अतिथि हुआ करते थे, शासक वर्ग थे, वो रहा करते थे, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा उच्च थी, जो ताकतवर था थोड़ा सा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वो उच्च पर रहता था पश्चिमी क्षेत्र में। तो यहाँ पर तीसरा भी ठीक है। पूछा जा रहा है आपसे सही कौन सा है, तो आपको होगा इसमें बी ठीक है, क्योंकि दूसरा और तीसरा ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब कि 2 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। पहला, लिंग पूजा। दूसरा, पत्थरों की मोहरें। तीसरा, अश्व केंद्रित सभ्यता, अश्व केंद्रित। चौथा, चावल की खेती। उपयुक्त में से कौन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? अब तो आप इस कंडीशन में आगे आप इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। बताइएगा राइट आंसर क्या है। एलिमेंट मेथड लगाइएगा बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। एलिमेंट मेथड लगा के आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर आपको करना है क्या सर? कमेंट्स करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट्स कर देना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल ईजी है, एलिमेंट मेथड लगाओ, आंसर पालोगे बस, ठीक है। चलिए बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर के पूर्व में आलिमगिरपुर और उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में आप देखोगे दमाईबाद, देमाबाद इसको बोलते हैं, इन्होंने दमाईबाद लिख दिया है। दूसरा है कि हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। बताइएगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, आइए इसका राइट आंसर देखने की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ये कह रहा है कि इस सभ्यता में भौगोलिक विस्तार पश्चिम में सूतकड़ोर, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि ये इसका स्ट्रक्चर है, आई थिंक अगर आप समझते हैं तो ऐसे। ये हड़प्पा सभ्यता, देखो यहाँ पर है मांडा, ठीक है, यहाँ पर है मांडा, यहाँ पर है आपका आलमगीरपुर, मथुरा, तो सॉरी मेरठ वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है देमाबाद महाराष्ट्र, ये जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर है आपका सूतकड़ोर, ठीक है, ये इधर मिलता है आपको ईरान वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान, ठीक है, तो ये स्थल है। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा है कि हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नहीं सर, हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल नहीं है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो इसका सबसे बड़ा स्थल हो जाता है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा, और जहां दो है वो गलत हो जाएगा, मतलब सी नहीं होगा और बी इसका आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा पहला, ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित थे। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा कालीबंगा में, बी हड़प्पा चहुदड़ो तथा कालीबंगा में, सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा चहुदड़ो में, डी मोहनजोदड़ो धोलावीरा और चहुदड़ो में। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। धान्य कोठार, जहाँ पर वो क्या करते थे, अपने धन को, मतलब धन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो अनाज था, उपजाई गई वस्तु थी, उसको क्या कर सकते थे, एक स्थान पर रख सकते थे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इट्स क्लियर है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। नीचे दे कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए बहुत जरूरी है। पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरे में है आलमगीरपुर और चौथे में है लुहास। कूट दे के रखे हैं 1 2 3 4, बी 1 2, सी 1 3 और डी 3 4। बताइएगा वीडियो को पॉज करके, और यूपी वाले इसका आंसर आवश्यक रूप से दें, ठीक है। अदर स्टेट तो चलो चलेगा, लेकिन यूपी वाले आवश्यक दें, क्योंकि आपके स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया भैया। देखिए इसका करेक्ट आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। आइए कालीबंगा देखते हैं। सबसे पहले कालीबंगा आपको कहाँ पे मिलता है, राजस्थान। मैंने बहुत बार लिखा है सर आर जे राजस्थान, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है। तो जहाँ एक है वो तो गलत हो जाएगा, मतलब कि ए आंसर नहीं है और बी आंसर नहीं है। उसके बाद आपके सामने देख रखा है लोथल। लोथल है आपका गुजरात में, ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात है, ठीक है, जहाँ पर धान की भूसी और बंदरगाह आपको मिलता है। तो दो भी आपका गलत है, मतलब कि सी नहीं है और ये नहीं है। तो आंसर क्या बचेगा आपका, आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, और आपका हुलास क्षेत्र है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देखोगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुलास जो है ये सहारनपुर जिले में है। कहाँ पर है, कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर कहाँ पर है, तो इसको सुन लीजिएगा, यह आपका सहारनपुर में है, सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर जिले में आपका ये देखने को मिलेगा हुलास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, और इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर हड़प्पा स्थल दे के रखे हैं और ये स्थित दे के रखा है। ए में दे रखा है मांडा, बी में दाइमाबाद, सी में कालीबंगा और डी में राखीगढ़ी। यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, ठीक है। आइए तो पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ में क्लास को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है सर ये। मांडा की बात कर ले, मांडा आपको मिलता है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर आपको मृत भांड देखने के लिए मिलेंगे, तो इसका हो जाएगा तीसरा, ठीक है। दाइमाबाद होता है आपका, ये मिलेगा महाराष्ट्र में, तो इसका हो जाएगा चौथा। कालीबंगा की बात कर लें, ये मिलता है राजस्थान में, ठीक है, इसका हो जाएगा पहला। राखीगढ़ी मिलता है हरियाणा हिसार में, तो ये हो जाएगा दूसरा। तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा जहाँ होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, अंतिम क्वेश्चन था, इससे नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है।
सबसे पहले तो आपने पूरी क्लास देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आपको ये चैनल, आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, और जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनका आंसर आवश्यक रूप से बताते रहें। ठीक है, और मेहनत और मन लगा के, लगन के साथ पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।